नमस्कार। जस्टो मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। जस्टो मनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूं। आज की तारीख है 16 अप्रैल, वार है मंगलवार। शो में हम बात करेंगे अमेरिकी गेहूं के बारे में, जहां डॉलर मजबूत बना होने से मंदी आई है। चालू सप्ताह के आरंभिक कारोबारी दिन शिकागो के गेहूं वायदा में मंदी आई। कारोबारियों विशेषज्ञों ने कहा कि डॉलर मजबूत होने की वजह से विदेशी खरीदारों के लिए अमेरिकी निर्यात तुलनात्मक रूप से महंगा हुआ है। दूसरी तरफ अन्य मुद्राओं और रूस से हो रही भारी निर्यात के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचुर आपूर्ति होने से भी इसकी कीमतों पर दबाव बढ़ गया है। मक्की और सोयाबीन वायदा में मंदी दर्ज की गई है। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड का सर्वाधिक सक्रिय गेहूं वायदा 0.50% मंदा होकर $5.53 प्रति बुशल हुआ। सोयाबीन वायदा $11.72 पर 0.10% नरम हुआ। मक्की वायदा 0.20% घटकर 4.34 से $3 प्रति बुशल पर रह गया है और तीनों वायदा वर्ष 2020 के बाद के अपने अपने निचले स्तरों के आसपास बने हुए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचुर आपूर्ति हो रही है, यही इसकी वजह है और सटोरियों ने भारी मात्रा में मंदी की पोजीशंस बनी रखी है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमको देश दुनिया की खबरें दे सकें। आगे बताया गया है कि अमेरिकी डॉलर बीते सप्ताह के अंत के 5.5 महीनों के उच्च स्तर पर ही बना रहा। इसकी वजह से निर्यात मांग प्रभावित हुई। यूक्रेन के ऊर्जा ढांचों पर रूस के बार बार हो रहे हमलों की वजह से काला सागर से निर्यात प्रभावित होने का डर बना हुआ है। लेकिन फिलहाल रूस और यूक्रेन का अनाज लगातार काफ़ी मात्रा में आ रहा है। रूस से तो रिकॉर्ड मात्रा में निर्यात हो रहा है। उधर कंपनी ने गत सप्ताह के अंत में कहा है कि यूक्रेन की राष्ट्रीय रेलवे ने काला सागर स्थित बड़ी बंदरगाह कोनोमोस्क की ओर ढुलाई पर अपनी रोक को 17 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। उधर फ्रांस एग्रीमेंट द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक फ्रेंच सॉफ्ट गेहूं की स्थिति थोड़ी घटकर लगातार दूसरे सप्ताह भी बीते 4 वर्षों के निचले स्तर पर बनी हुई है। मक्की बाजारों में सिनोग्रेन की मान्यता प्राप्त जानकारी प्रदान करने वाले चाइना ग्रेन नेट ने गत सप्ताहांत कहा था कि घरेलू बाजार में आपूर्ति के बढ़ते जा रहे दबाव को कम करने के लिए चीन यूरोप से मक्की और शिपमेंट को रद्द कर सकता है। वहीं सोयाबीन प्रोसेसर की क्रशिंग किसी महीने की तुलना में रिकॉर्ड ऊंची रहने का अनुमान है। दूसरी तरफ यूक्रेन के कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन के किसानों ने इस साल ही मक्की फसल की बिजाई शुरू कर दी है। चालू सीजन की 11 अप्रैल तक की अवधि में किसानों ने 1.20 लाख हेक्टेयर में इसकी बिजाई कर ली है। दोस्तों, जस्टो मनी गुरु 42 कम्युनिटीज़ पर काम करके पूर्ण विश्लेषण के साथ आपको हर जानकारी देते हैं। किसी भी पेड जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।